दोस्तों, मलक्का स्ट्रेट के पास बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अब कम दबाव में तब्दील हो गया है। यहाँ पर कम दबाव बना है। ये रीजन आप देख रहे हैं। इस जगह पर जो कम दबाव बना हुआ है वो सिस्टम आने वाले समय में भारत के ऊपर तूफान का खतरा लेकर आ रहा है। भारत के कई राज्यों के मौसम पर प्रभाव पड़ सकता है। फिलहाल बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। ये अंडमान सागर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के पास यहाँ पर डिप्रेशन के आसपास डिप्रेशन की इंटेंसिटी में तब्दील होगा दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर, और उसके बाद ये इसी तरह से पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ता रहेगा। और इसी वजह से मध्य में जब पहुंचेगा तब परिस्थितियां इसको क्योंकि अनुकूल मिल रही हैं, समुद्र के सतह का तापमान और एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी वायुमंडल में जो दबाव है हवा का वो भी अनुकूल है, जिसके कारण इसके तूफान बनने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल हो गई हैं। और अगर ये तूफान बनता है तो इसका नाम होगा थियान योट, THINYOT। और इसको नाम दिया है थाईलैंड ने। ये जो नाम दिया है ये थाईलैंड ने दिया है। तो आप जानते हैं नामकरण की एक प्रक्रिया है, और ये जो प्रक्रिया है ये पहले से ही सूची तैयार हो जाती है। और जितने भी प्रभावित होने वाले देश हैं, जैसे ये अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और आसपास के रीजन है, तो तमाम जितने देशों की सीमाएं इन क्षेत्रों से लगती हैं जहाँ पर तूफानों का खतरा हो सकता है, सभी देशों का एक समूह होता है जो नाम देता है और उसी क्रम में नाम रखे जाते हैं। पिछला नाम था मोन था, पिछला साइक्लोन जो आगे बढ़ा था, और अब ये थियान योट होगा। फिलहाल अभी क्या परिस्थितियां अगले 3 दिनों में मौसम में रहेंगी 22, 23 और 24 नवंबर को देश भर में, आइए इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज है 22 नवंबर। 22, 23 और 24 नवंबर को क्या कुछ परिवर्तन हो सकता है इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। आप देख रहे होंगे कि तापमान थोड़ा सा बढ़ने लगा है। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर मैंने आज पढ़ी किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जिसमें लिखा था कि गर्मी से परेशान लोग, आखिर कब पड़ेगी सर्दी। तो मुझे लगता है पता नहीं किस ग्रह से आए हुए राइटर ने लिखा है उसे, क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है और शायद आप भी इस बात से अवेयर होंगे कि चाहे वो पंजाब हो या उड़ीसा, झारखंड हो, बिहार या फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान, गुजरात, पहाड़ी क्षेत्र, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर सामान्य से काफ़ी कम तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा है। या इवन मध्य प्रदेश के राजगढ़ में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान गया था यहाँ पर, और ये तापमान सामान्य से माइनस अगर हम देखें तो लगभग 7 से 8 डिग्री सेल्सियस माइनस था। यानी लगभग 13 डिग्री सेल्सियस जहाँ तापमान रिकॉर्ड किया जाना चाहिए वहाँ पर तापमान था 5 डिग्री सेल्सियस। तो आखिर कैसी सर्दी पड़ेगी। और दिल्ली में भी, दिल्ली में जब 14 डिग्री होता है तब 11 डिग्री 10 डिग्री तापमान रहा। सीकर, हिसार, सिरसा, चुरू, अलवर और चंडीगढ़, वेस्ट यूपी, तमाम जगहों पर तापमान सामान्य से कम रहा। तो इनको कहाँ से ये खबर मिली कि तापमान ज़्यादा है, गर्मी पड़ रही है, सर्दी नहीं पड़ रही है, या हो सकता है पुरानी खबर को उन्होंने कॉपी कर लिया हो। फिलहाल अभी जो परिस्थितियां हैं वो थोड़ा सा बदलाव लेकर आ रही हैं। यानी नवंबर की शुरुआत में या नवंबर के मध्य में 20 नवंबर तक जो तापमान था देश के कई राज्यों पर, उसमें वृद्धि होने वाली है। वृद्धि बहुत तेज़ी से नहीं होगी, धीमी गति से होगी। इस तरह से वृद्धि क्यों होगी ये भी कारण आपको बता दूं, क्योंकि बंगाल की खाड़ी एक्टिव है और बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं अभी यहाँ पर पहुँच रही हैं, ये हवाएं अलग अलग हाइट पर काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी भागों पर आने वाली हैं। हालांकि उत्तर की हवाएं भी चलती रहेंगी। ये उत्तर पश्चिमी हवाएं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ऊपर भी चलती रहेंगी। लेकिन बीच में यहाँ पर ऐड होगी ये हवा जो बंगाल की खाड़ी से आएगी, जिसमें आर्द्रता ज़्यादा रहेगी। जब भी आर्द्रता वाली हवा पहुंचती है तो तापमान हमेशा बढ़ जाता है। तो अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ों पर और मैदानी क्षेत्रों में सभी जगहों पर ड्राई वेदर, पूर्वी मध्य क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम, लेकिन बादल मुंबई और पुणे से लेकर के नागपुर समेत ये रांची और भुवनेश्वर, कोलकाता, इसके नीचे के भागों पर, क्योंकि यहाँ पर हवा थोड़ा सा प्रभावशाली होने लगी है, तो इन भागों में कुछ जगहों पर हल्के हल्के बादल, पैची क्लाउड्स या बहुत हाई क्लाउड दिखाई देने लगे हैं। फिलहाल बाकी जगहों पर पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भागों पर, और झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर उत्तर की हवाएं आई हैं। इन हवाओं की रफ्तार अगर अच्छी होती तो आसमान और नीला दिखाई पड़ता और चमकती हुई धूप रहती, रात का और सुबह का तापमान और नीचे जाता, और दिन में भी मौसम ठीक ही रहता, ठंडा रहता, लेकिन धूप अच्छी रहती। तो थोड़ा सा स्पीड कम है और बीच में नमी ऐड हो रही है, जिसके कारण धुंधलापन कई जगहों पर बढ़ गया है। प्रदूषण की स्थिति दिल्ली एनसीआर में काफ़ी खराब होती जा रही है। 500-600 से ऊपर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच रहा है। इस बीच पूर्वोत्तर भारत में सिक्किम से लेकर के अरुणाचल और इधर नीचे की तरफ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में कुछ जगहों पर लाइट रेन होने की संभावना है।
यहाँ पर बंगाल की खाड़ी और इधर पूरब से थोड़ी हवाएं आ रही हैं, जिसके कारण कुछ बादल बनने शुरू हुए हैं। साथ में बारिश होने की संभावना यहाँ पर आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटों पर थोड़ी बहुत है। दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटों पर, पुदुचेरी में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है, जबकि तमिलनाडु के आंतरिक शहरों पर, केरल में और आंतरिक कर्नाटक में, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में सभी जगहों पर बादल बनेंगे, तेलंगाना में बनेंगे, लेकिन बारिश की इंटेंसिटी अगर देखें तो ज़्यादा संभावना दक्षिणी आंतरिक रीजन पर है उत्तर की तुलना में। अब जानते हैं किस तरह का मौसम 23 नवंबर को रहेगा। चूंकि अभी जो सिस्टम है, जो तूफान बन रहा है या बनने वाला है, संभावना है थियान-योट की, वो क्योंकि अभी बहुत दूर है और वो भारत के ज़मीनी भागों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना शुरू करे, इसमें अभी समय है। तो ऐसे में दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बारिश बढ़ती और घटती रहेगी जब तक कि वो मध्य क्षेत्रों की तरफ नहीं पहुंच जाता, ये तूफान नहीं बन जाता। तो यहाँ पर आप देखिए केरल और कर्नाटक के आंतरिक रीजन तथा तमिलनाडु के आंतरिक हिस्से, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर है और थोड़े बहुत बादल तो सतारा और सांगली तथा कोल्हापुर और गोवा तक पहुँचने शुरू हो गए हैं और इन भागों में लाइट रेन होने की संभावना है। जबकि तमिलनाडु के तटों पर मूसलाधार वर्षा का क्रम पुदुचेरी सहित जारी रहेगा। पंबन, तंजावुर, कटलूर, चेन्नई और कन्याकुमारी समेत तमाम लोकेशंस प्रभावित हो सकती हैं जो पूर्वी क्षेत्र हैं। पूर्वोत्तर में ज़्यादा बारिश नहीं होगी, लाइट रेन की संभावनाएं हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि मुख्यतः शुष्क मौसम रहे। उत्तर भारत में पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा पूरब में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर उत्तर की हवाएं रहेंगी। नमी बीच में ऐड होती रहेगी, जिसके कारण धुंधला मौसम रहेगा, लेकिन अपेक्षाकृत ठीक ठंडा मौसम रहेगा। राजस्थान में हवा का रुख कल से बदल रहा है। तो 23 नवंबर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड के अधिकांश भागों से लेकर के इस हिस्से में तापमान बढ़ेगा, इंक्लूडिंग गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, साथ ही साथ गुजरात और राजस्थान, इन सभी भागों में तापमान बढ़ेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों पर अभी एक ज़रूर बात है, जिस खबर का जिक्र मैंने किया कि तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं, गर्मी पड़ रही है, तो ये नहीं है, लेकिन बर्फबारी नहीं हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में बर्फबारी देखने को मिलने वाली है पहाड़ों पर। 24 नवंबर को एक बड़ा परिवर्तन और दिखाई पड़ रहा है, जब राजस्थान के ऊपर आज आप देखेंगे, आज कोटा, सवाई माधोपुर तक इन सभी भागों पर उत्तर की हवा आ रही है। लेकिन 24 नवंबर को आप देखिए तो यहाँ से हवा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के रास्ते सीकर तक, अलवर और अजमेर, जयपुर तक पहुँच रही है, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर तक पहुँच रही है। तो यही बदलाव है, यही बदलाव देश के कई राज्यों के, देश के सभी भागों के मौसम को बदलने जा रहा है और बारिश तो होगी। ऐसा लग रहा है कि मध्य भारत में मध्य प्रदेश और उत्तर में उत्तर प्रदेश पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन अभी कुछ भी कहना इस बारे में जल्दबाजी है। अपडेट ज़रूर करूंगा अगले वीडियो के माध्यम से, बस आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पर 24 नवंबर को देखिए, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पर उत्तर की हवाएं बीच बीच में चलती रहेंगी, तो मौसम में ठंडक बनी रहेगी और क्लियर वेदर रहेगा। दक्षिण भारत में बारिश बढ़ेगी और मध्य भारत में बारिश वाले बादलों या बादल बनाने वाली हवाओं के आने की संभावनाएं बढ़ेंगी और ये सिस्टम 23 नवंबर तक यहाँ पहुंचकर डिप्रेशन बन चुका होगा। 24 नवंबर तक डिप्रेशन बन चुका होगा, तो इसका प्रभाव भारत के दक्षिणी क्षेत्रों पर कई जगहों पर दिखना शुरू हो जाएगा। फिलहाल तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ भागों, लक्षद्वीप और पुदुचेरी के कई इलाकों पर बरसात की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिए लगातार आप मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। धन्यवाद।